सम्मानित साथियों, आप सभी को प्रणाम। नवजागरण के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम आपके सामने महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य में वर्णित महाराज दिलीप की गो सेवा के प्रसंग को आपके सामने रखेंगे। ये प्रसंग अत्यंत मार्मिक है और संदेश प्रदायक भी है। जब आप इसको सुनेंगे तो इससे आपको कई शिक्षाएं मिलेंगी, कई संदेश प्राप्त होंगे, जैसे पर्यावरण का संदेश, जैसे गो सेवा का संदेश, वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश। हमारा जीवन संघर्ष भरा होता है, समय समय पर इसमें परीक्षाएं आती रहती हैं। हमारे विद्यार्थी वर्ग को तो वर्ष भर में कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो हमें परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए। महाराज दिलीप के इस प्रसंग से आपको ये संदेश मिलेगा कि हमें दृढ़ संकल्प के साथ परीक्षाओं को देना चाहिए। हम जरूर सफल होंगे। हमें घबराना नहीं चाहिए, प्रलोभनों से भी घबराना नहीं चाहिए। ये तमाम संदेश मिलेंगे आपको इस प्रसंग से। तो आइए चलते हैं इस प्रसंग की ओर। लेकिन इससे पहले जिन्होंने इसको लिखा है, महाकवि कालिदास, संस्कृत साहित्य में उनकी क्या स्थिति है, उनका क्या स्थान है, इसके लिए केवल एक श्लोक। महाकवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा। महाकवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा। अवद्यापित तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। जब संस्कृत साहित्य के महाकवियों की गणना की जाती है, कवियों की नहीं, महाकवियों की गणना की जाती है, तो सबसे पहले स्थान पर कनिष्ठिका पर, जब हम गिनती करते हैं तो सबसे पहले कनिष्ठिका से शुरू करते हैं। तो कनिष्ठिका पर सबसे पहले कालिदास का नाम आता है। कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासा। और अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात्, आज तक उनके समान कोई कवि हुआ ही नहीं। इसलिए ये जो दूसरी उंगली है अनामिका, आज भी अपना नाम सार्थक कर रही है अनामिका का। तो अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। तो ऐसे हैं महाकवि कालिदास। उनका स्थान है संस्कृत साहित्य के कवियों में, सबसे प्रथम अग्रगण्य है वो। आइए चलते हैं उनके द्वारा लिखित महाराज दिलीप की गोभक्ति की ओर। महाराज दिलीप का वंश रघुवंश है। जैसा कि महाकाव्य का नाम ही है रघुवंश, रघुवंशी राजाओं का इसमें वर्णन है। महाराज दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के राजाओं का वर्णन है। दिलीप के पुत्र थे रघु, रघु के पुत्र थे अज, अज के पुत्र थे दशरथ, और दशरथ के पुत्र थे राम, राम के पुत्र थे लव और कुश। उसके बाद बहुत लंबी लिस्ट है, अंतिम राजा है अग्निवर्ण, वहां तक उन्होंने वर्णन किया है इस ग्रंथ में। तो रघुवंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं। इक्ष्वाकु वंश का जो शाब्दिक अर्थ है, जिसकी व्युत्पत्ति परक है, वो कहते हैं इक्ष्वाकु जो शब्द है इक्षु शब्द से बना है। इक्षु माने ईख, और ईख का पोर पोर मीठा होता है, मधुर होता है। कुछ भी उसका आप लीजिए, वो मिठास होती है उसमें। ऐसे ही रघुवंशी जितने भी राजा थे, इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे, उनमें मिठास थी। काहे कि उच्च चरित्र की, दृढ़ चरित्र की, दृढ़ संकल्प की मिठास थी। उसमें सदाचरण की मिठास थी, उसमें प्रजापालन की मिठास थी, उसमें विद्वत्ता की मिठास थी। तो ऐसे इक्ष्वाकु वंशी राजा हैं। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि इन राजाओं में सबसे पहले कौन हुआ था? वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षितामाद्या प्रणवा छंदसामिव। जैसे वेदों में ओंकार ध्वनि सबसे पहले उच्चरित होती है, उसी प्रकार से सबसे पहले वैवस्वत नाम के मनु हुए। जैसे ओंकार ध्वनि ऐसे पवित्र मानी जाती है, सबसे पवित्र मानी जाती है, इसीलिए उसका उच्चारण किया जाता है। उसी तरह से वैवस्वत जो राजा हुए वो सबसे पवित्र थे, विद्वान थे, माननीय थे। तो उन्हीं वैवस्वत से ही ये इक्ष्वाकु वंश प्रारंभ हुआ है। रघुवंश
प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले राजा वैवस्वत हुए और वैवस्वत के नाम पर मनवंतर भी चल रहा है। सूर्य के पुत्र थे वो, सूर्य को विवस्वान भी कहते हैं, और उस सूर्य वंश में ही वैवस्वत मनु हुए थे, और वैवस्वत से ही फिर इक्ष्वाकु हुए, और इक्ष्वाकु से ही आगे फिर राजाओं का विस्तार हुआ। उसी वंश में राजा दिलीप हुए। तो इसलिए महाकवि कालिदास कहते हैं कि आसीन महीक्षिता माद्य प्रणवश छंद साम्य क्व सूर्य प्रभव वंशः क्व चाल्प विषयामति तितीर्षु दुस्तरम मोहादुडुपे नास्मि सागर। कालिदास कहते हैं कि ऐसा गुणवान सूर्यवंश था, महान प्रतापी सूर्यवंश था, उसका मैं वर्णन करना चाहता हूं, और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। वह सूर्य प्रभव वंशा, कहाँ इतना महान सूर्यवंश और कहाँ अल्प विषयामति, छोटी बुद्धि मेरी। तो मेरी स्थिति तो ऐसी है, तितीर्षु मोहाद उल्पे नास्मि सागरम, जैसे कोई सागर को छोटी सी नाव के द्वारा पार करना चाहता हो, वही स्थिति मेरी है कि महासागर के समान इस रघुवंश को मैं अपनी छोटी बुद्धि से वर्णन करना चाहता हूं। लेकिन कहते हैं मैं वर्णन करूंगा जरूर। क्यों? क्योंकि तत्गुण ही कर्णम आगत्य चाप लाए प्रणोदिता। वो रघुवंश इतना गुणवान है, गुणों का सागर है, कि मेरी इच्छा हो रही है, उसी ने मुझे प्रेरित किया है, मेरी लेखनी को प्रेरित किया है कि मैं उसका वर्णन करूं। रघुगुणामन्वयम वक्षे तनुवाग विभो विसन तत्गुण ही कर्णम आगत्य चाप लाए प्रणोदिता। क्योंकि रघुवंशी राजाओं में इतने गुण हैं। वो कैसे थे? आ समुद्र छिदीशा नाम आ नाकरथ वर्पणा, समुद्र पर्यंत उनका शासन था, एक छत्र उनका शासन था, उनका स्वर्ग तक सीधा रथ जाता था। सोहम आजन्म शुद्धा नाम आ फलोदय कर्मणाम, वो आजन्म शुद्ध रहने वाले थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके चरित्र में पवित्रता रहती थी, कोई दाग धब्बा नहीं होता था। आ फलोदय कर्मणाम, वे फल प्राप्ति तक काम करने वाले थे। हमें जब तक फल प्राप्त हो जाए, सफल न हो जाए, तब तक हमें कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें शिथिलता नहीं लानी चाहिए। ये संदेश मिलता है रघुवंशी राजाओं से। यथा अपराध यथा विधिहुताग्नि नाम, वो विधि पूर्वक हवन यज्ञ इत्यादि किया करते थे समय समय पर। यथा विधिहुताग्नि नाम यथा कामार्चितार्थी नाम, जो याचक आते थे उनको दान देते थे। यथा अपराध दंडा नाम, उनके राज्य में अपराध नहीं होते थे, और अगर अपराध होते थे तो अपराध के अनुसार दंड मिलता था। ये नहीं है कि अपराध कम है दंड अधिक है, अपराध ज्यादा है दंड है ही नहीं, ऐसा नहीं था। सत्याय मितभाषिणाम, वो सत्य के लिए कम बोलते थे, मितभाषी थे। शैशवेभ्यस्त विद्या नाम, बाल्यावस्था से ही विद्याओं का अभ्यास करने लगते थे, पूरे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। यौवने विषयेषिणाम, जब युवावस्था में प्रवेश करते थे तभी विषयों की इच्छा करते थे, गृहस्थ धर्म में ही। वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम योगेनान्ते तनुत्यजा, जब वृद्धावस्था आती थी तो जो हमारे 4 आश्रम बनाए गए हैं उसके अनुसार वो वानप्रस्थ संन्यास आश्रम प्राप्त करते थे, और योग से अपने शरीर को त्यागते थे। योगेनान्तेन तनुत्यजाम, योग के द्वारा शरीर का त्याग करते थे। यशसे विजगीषूणाम प्रजाये ज्ञानेदिनाम, यश के लिए विजय प्राप्त करते थे। दिग्विजय किसी राजा को हराने के लिए नहीं, अब अपना यश बढ़े, सुयश बढ़े, इसलिए विजय प्राप्त करते थे। संतान प्राप्ति के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करते थे, भोग विलास के लिए नहीं। प्रजाये गृह मेदिनाम, गृहस्थ धर्म का पालन करते थे संतान प्राप्ति के लिए। ऐसे रघुवंशी राजा इस तरह के गुणों से परिपूर्ण थे, तो उनके गुणों ने मुझे चाप लाए प्रणोदिता वर्णन करने के लिए प्रेरित कर दिया है। अब ऐसे रघुवंशी राजाओं के वंश में महाराज दिलीप का जन्म हुआ। कैसे? तदन्वये शुद्धिमति
प्रसूतः शुद्धिमत्तरः और दिलीप इति राजेन्दु इंदु क्षीर निधाविव। पवित्र वैवस्वत मनु के वंश में महाराज दिलीप तो अत्यंत पवित्र हुए, जैसे क्षीर सागर से निकला हुआ चंद्रमा। माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, लेकिन वो तो खारा समुद्र था। कालिदास कहते हैं ऐसा समुद्र हो जो क्षीर सागर हो। क्षीर सागर से अगर क्षीर सागर का मंथन किया जाए, उसमें से चंद्रमा निकले, तो ठीक उसी प्रकार से वैवस्वत मनु के वंश, पवित्र वंश में और अधिक पवित्र राजा दिलीप का जन्म हुआ। ऐसे राजा दिलीप थे। लेकिन राजा दिलीप एक प्रजापालक राजा थे। उसके लिए कालिदास ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। प्रजानामेव भूत्यर्थम सदाभ्यो बलिमग्रहीत। प्रजा के कल्याण के लिए ही वो राजा प्रजा से टैक्स लिया करते थे, कर लिया करते थे। जैसे सहस्र गुण उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि, जैसे सूर्य 1000 गुना देने के लिए धरती से ही जल लेता है। जो आप सबने जल का जो चक्र पढ़ा होगा, सूर्य पृथ्वी से ही जल ग्रहण करता है, लेकिन वही सूर्य फिर वर्षा के रूप में अनंत गुना वर्षा भी देता है। तो ठीक इसी प्रकार से राजा दिलीप भी इतने प्रजापालक थे, प्रजा से कर तो लेते थे, लेकिन और अधिक देने के लिए लेते थे, उससे हजारों गुना और अधिक दे देते थे। ऐसे प्रजापालक राजा के घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी थे। कोई संतान उनके अब तक नहीं थी। तो जब कोई दुख आता है तो हम अपने गुरु के पास जाते हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो महाराज दिलीप ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। वहां पर ऋषि वशिष्ठ यज्ञादि कर का अनुष्ठान कर रहे थे। उनकी पत्नी अरुंधति उन्हीं के साथ में बैठी हुई थी और वहां जाकर के उनको प्रणाम किया। तो अथाभ्यर्ज विधातारम प्रेतौ पुत्र काम्यया तौ दंपति वशिष्ठस्य गुरोर्जगमुतुराश्रमम। वो दोनों दंपति, पति और पत्नी, राजा दिलीप और उनकी पत्नी का नाम था रानी सुदक्षिणा, जो मगध कुल में उत्पन्न हुई थी। मगध राज्य की राजकुमारी थी रानी सुदक्षिणा। उनको लेकर के राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। अथाभ्यर्च विधातारम, विधाता की, अपने कुल देवता की पूजा करके। जब वो आश्रम में पहुंचे तो उनके मन में खिन्नता थी। वो कहते थे, सोचते थे कि लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम। लोकांतर, जो परलोक में सुख देने वाले, जो दान पुण्य से उत्पन्न जो हमारे पुण्य होते हैं, वो परलोक में सुख देते हैं। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम। तपस्या और दान से उत्पन्न पुण्य हमें परलोक में सुख देते हैं। लेकिन संतति ही शुद्ध वंशा ही परत्रेह च शर्मणे। लेकिन शुद्ध वंश में पवित्र संतान तो इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख देती है। इसलिए संतति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। तो महाराज दिलीप के मन में यह संताप था कि जो संतान इस लोक और परलोक में सम्य सुख देती है, वो संतान मेरे पास नहीं है। तपस्या और दान से उत्पन्न पुण्य तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन वो संतति की समानता नहीं कर सकते। इसलिए एक संतान जरूर चाहिए। तो ऐसे राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए। जब वहां पहुंचे तो अदूरवर्तिनीम सिद्धिम राजन विगणयात्मना। कालिदास लिखते हैं, अदूरवर्तिनीम सिद्धिम राजन विगणयात्मना। ऋषि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, आप अपनी सिद्धि को निकट आई हुई समझो, तुम्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। क्यों? उपस्थितेयम कल्याणी नाम कीर्तित एव यत्। महाराज दिलीप जब वहां पहुंचे तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी, और वो कामधेनु की पुत्री थी। और जैसे ही महाराज दिलीप अपनी पत्नी के सहित वहां पहुंचे तो वो नंदिनी उन्हीं के सामने आके खड़ी हो गई, महाराज दिलीप के सामने।
तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी, क्योंकि ये कामधेनु की पुत्री नंदिनी जो सबका कल्याण करने वाली है, ये आपके पास आकर के खड़ी हो गई है। उपस्थितेयम कल्याणी नाम ने कीर्तित एव, जैसे आपके नाम की चर्चा हुई, आपने अपना दुख हमसे निवेदित किया, वैसे ही नंदिनी आकर के खड़ी हो गई, इसलिए आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। अदूरवर्तिनीं सिद्धिं राजन विगणयात्मनः उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत् वन्यवृत्तिरिमां शश्वद आत्मानुगमनेन यत् वन्यवृत्तिरिमां शश्वद आत्मागमनेन ताम् अविद्याभ्यसनेनैव प्रसादयितुमर्हसि। जैसे अभ्यास के द्वारा विद्या को प्रसन्न कर लिया जाता है। हमारे छात्र ध्यान देंगे, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको विद्या कभी नहीं आ सकती है। आप विद्यालय में भी पढ़िए, घर में भी अभ्यास करिए, सतत निरंतर अभ्यास करिए। जिस प्रकार से अभ्यास के द्वारा विद्या प्रसन्न की जाती है, हे राजन, तुम इस नंदिनी को प्रसन्न कर सकते हो अभ्यास के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा। वन्यवृत्ति रिमाम शश्वद, कैसे? वन्यवृत्ति, इसको वन में ले जाना और वहां इसकी सेवा करना, इसको चराना, इसका पालन करना, वहां इसकी सेवा करना, शश्वत, लगातार, निरंतर। और जब कोई काम हम निरंतर करते हैं तो फिर निश्चित सफलता मिलती है। विलंब हो सकता है लेकिन सफलता निश्चित मिलती है। वन्यवृत्तिरिमां शश्वत आत्मानुगमनेन च, इसका अनुगमन करना, जो ये चाहती है वैसे इसकी सेवा करना, और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जिस प्रकार से अभ्यास के द्वारा विद्या सफल होती है। तो ऐसा जब ऋषि वशिष्ठ ने कहा तो राजा और रानी दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और वो नंदिनी के पास गए और उन्होंने अगले दिन से ही उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करनी शुरू की। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते औजायापति ग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्सां यशोधनो धेनु मृषेर्मुमोच। अगले दिन से ही राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने उस गाय की सेवा प्रारंभ की। सबसे पहले उस नंदिनी गाय की उन्होंने धूप दीप से अर्चना की, पूजा की उसकी, और उसके बाद उसके बछड़े को जिसको दूध पिला दी के बांध दिया गया था, उसके बाद उस गाय को लेकर के दोनों लोग चल दिए। कुछ दूर तक नंदिनी गई, उसकी अगवानी करते हुए उसको प्रस्थान करवा दिया। उसके बाद राजा दिलीप उसको ले करके और उसका पालन करने के लिए, चराने के लिए चले गए वन में। तो अथ प्रजानामधिपः प्रभाते औजाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्सां यशोधनो धेनु मृषेर्मुमोच। और तस्याखुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मार्गम मनीषेश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थि स्मृतिरन्वगच्छत। जिस प्रकार से स्मृतियां वेदों का अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार से महाराज दिलीप और उनकी पत्नी दोनों उस गाय का अनुसरण करते हैं। और गाय का तो कहते हैं, गाय में तो 33 करोड़ देवता रहते हैं। गाय का अंग रोम रोम पवित्र होता है। तो कालिदास यही तो लिखते हैं, कहते हैं तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसु, उस गाय नंदिनी के खुर रखने से जो धूल पवित्र हुई थी, उसी धूल पर पैर रखते हुए चलते हैं, अपने को पवित्र करते हुए चलते हैं। और याद रखिएगा, जो हम कर्म कर रहे हैं, जब तक उसके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा भाव नहीं आएगा, तब तक अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। श्रद्धा भाव
जब हम विद्या पढ़ते हैं तो अगर विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो हमें वो विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे कालिदास लिखते हैं कि जब वो पति पत्नी दोनों गाय के पीछे चले तो उनके मन में एक भावना थी कि इसके खुरों से रखने से धूल पवित्र हो जाती है, मुझे उसी धूल पर पैर रखते हुए चलना है, अनुगमन करना है, अपने को पवित्र करना है इस गाय की खुरों की धूल से। इसकी सबसे पहले पूजा करनी है, इसका सम्मान करना है। जिसकी सेवा तो सबसे पहले सम्मान से ही शुरू होती है, अगर सम्मान नहीं करेंगे तो पूजा कैसे होगी। तो तस्याखुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मार्गम मनीष्वेश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थि स्मृतिरन्वगच्छत निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सौरभिर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरामि वोर्वीं। वो जो गाय थी, उसके जो गाय के जो 4 थन थे, वो कवि कालिदास कहते हैं ऐसा लगता था 4 महासागर हैं। ऐसी उस गाय की वो सेवा करते हैं, प्रतिदिन सेवा करते हैं। पयोधरी भूत चतुः समुद्राम जुगोपगोरूपधरामि वोर्वीं, उसकी वो रक्षा करते हैं, तन मन से रक्षा करते हैं। मजाल नहीं है जो वन में चराते समय कोई उस पर आक्रमण कर दे, किसी तरह का उस पर कोई खतरा हो जाए, क्योंकि वन में जंगल है, जंगल में तो बहुत सारे वन्य जीवों का खतरा रहता है और गाय तो सीधा जानवर होता है, उस पर तो कोई भी आक्रमण कर सकता है। तो जुगोपगोरूपधराम, वो साक्षात गाय का रूप धारण करने वाली, जैसे वो पृथ्वी ही हो, ये पृथ्वी मान करके उसकी सेवा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि राजा का जो मुख्य धर्म होता है वो अपनी पृथ्वी की रक्षा करना भी होता है, प्रजापालन तो होता ही है। एक छत्र जो पृथ्वी है उसकी रक्षा अगर नहीं हुई तो फिर राजा का धर्म पूर्ण नहीं होता है। तो इस समय राजा दिलीप जो गाय की सेवा कर रहे हैं, गाय की रक्षा कर रहे हैं, वो पृथ्वी के रूप में ही कर रहे हैं, मानो वो पृथ्वी ही है साक्षात। पृथ्वी पर जैसे 4 समुद्र हैं, उसी तरह से उस गाय के जो 4 थन हैं वो 4 समुद्र के रूप में है, ऐसे उस गाय की रक्षा करते हैं। तो जुगोपगोरूपधरामि वोर्वीं, कैसे सेवा करते हैं? आस्वादयद्भिः कवलैस्तृणानाम् अकण्डूयमानैतंशनिवारणैश्च। आस्वादयद्भिः कवलैस्तृणानाम्, उसको घास के कौर अपने हाथ से उखाड़ उखाड़ करके उसको खिलाते हैं। स्वादिष्ट हरे हरे। आस्वादयद्भिः कवलैस्तृणानाम् अकण्डूयमानैस्तंशनिवारणैश्च, और उसको मक्खी मच्छर इत्यादि न लगे इसलिए उसको भगाते रहते हैं। दंश निवारणैश्च, उन मक्खी मच्छरों को भी निवारण करते हैं, उससे भी उनको बचाते हैं। अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्या, इस तरह से उसको कोई भी कष्ट न हो ऐसा हमेशा ध्यान रखते हैं, सतत ध्यान रखते हैं। कालिदास लिखते हैं ये प्रतिदिन की सेवा है। और किस तरह से और सेवा करते हैं उसके लिए देखो कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। स्थिताः स्थितामुच्चलिताः प्रयाताम् अनिषेधुषीमासनबन्धधीराः जलाभिलाषी जलमाददानाम् औछाएवतां भूपतिरन्वगच्छत। राजा दिलीप उसकी छाया के समान रक्षा करते हैं, छाया के समान उसका अनुगमन करते हैं। छाएवतां भूपतिरन्वगच्छत, आपने अगर छाया को देखा है तो कैसा अनुगमन करती है? जो आप करते हैं आपकी छाया भी वही करती है, कोई भिन्न काम नहीं करती है। तो इसी छाया के समान राजा दिलीप उस गाय का अनुगमन करते थे। स्थिताः स्थितामुच्चलिताः प्रयाताम् अनिषेधुषीमासनबन्धधीराः, जब गाय स्थित हो जाती थी
तो राजा दिलीप स्थित हो जाते थे, रुक जाते थे वहीं पर। जब गाय चल देती थी राजा दिलीप चल देते थे, जब वो गाय बैठती थी तब राजा दिलीप बैठते थे, अन्यथा खड़े रहते थे। कहा जाता है सेवा धर्मो भयावहा, सेवा धर्म बड़ा कठिन होता है, उसको निर्वाह करना सरल नहीं होता है। अगर सच्चे मन से सेवा की गई है, अगर सच्चे भाव से सेवा की गई है, केवल दिखावे के लिए नहीं। महाराज दिलीप जो गाय की सेवा कर रहे हैं उस नंदिनी की, वो दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अंतर मन से कर रहे हैं, आचरण से कर रहे हैं। इसलिए स्थिता स्थितामुच्चलिता प्रयाताम अनिषेदुषीमासन बंध धीरा जलाभिलाषी जलमाददानाम औछाएवताम भूपतिरन्वगच्छत। छाया के समान उसका अनुगमन करते हैं। जब जल वो पी लेती है गाय तब स्वयं जल ग्रहण करते हैं। जब उसको पहले खिला देते हैं, जब उसका पेट भर जाता है उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। ये नित्य कर्म है उनका। तो सेवा धर्मो भयावह, उस भयावह सेवा धर्म को बड़े ही तन मन से निर्वहन कर रहे हैं राजा दिलीप। आगे महाकवि कालिदास लिखते हैं, जब शाम को सायंकाल के समय राजा दिलीप उस गाय को चरा करके घर लौटते हैं, आश्रम लौटते हैं ऋषि वशिष्ठ के, तो पहले से ही रानी सुदक्षिणा उसकी अगवानी के लिए आ जाती है, स्वागत करने के लिए जाती है, थाल और नैवेद्य लेकर के, आरती लेकर के आ जाती है। तो पीछे पीछे राजा दिलीप हैं, आगे से अगवानी करने के लिए रानी सुदक्षिणा आ रही हैं और वो गाय बीच में स्थित है। महाकवि कालिदास कितना सुंदर और पवित्र भाव लेकर के लिख रहे हैं कि पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन और प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे साविरराज धेनुर और तिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। जब राजा दिलीप शाम को उस गाय को चरा करके आ रहे हैं तो राजा और रानी के बीच में वो गाय कैसे सुशोभित होती है, कैसे शोभा पाती है। कहते हैं तदंतरे सा विरराज धेनुर दिनक्षपा मध्य गदेव संध्या, जैसे दिन और रात के बीच में संध्या पवित्र शोभित होती है। एक तरफ दिन जाने वाला होता है, एक तरफ रात आने वाली होती है, और बीच में जो पवित्र काल होता है वो संध्या का काल होता है। वो अत्यंत पवित्र माना जाता है। सारे यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा ये सब उसी संध्या काल में ही किए जाते हैं, चाहे वो प्रातःकालीन संध्या हो या सायंकालीन संध्या हो, वो काल अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो गाय थी वो भी दिन और रात के बीच में सुशोभित होती थी पवित्रता के रूप में। क्यों? क्योंकि राजा दिलीप जो थे वो दिन के प्रतीक हैं। जैसे दिन तेजस्वी होता है उसी तरह से राजा दिलीप अत्यंत तेजस्वी महाप्रतापी थे, दिवस के समान। और रानी सुदक्षिणा जो रात आगे आने वाली है वो भी रात भी विश्रामदायिनी होती है। रात्रि सबको विश्राम देती है, शांति प्रदायिनी होती है। तो महारानी अत्यंत शांति प्रदायिनी थी, सुख प्रदात्री थी। तो राजा एक तरफ रानी, और बीच में जो गाय थी वो ऐसे सुशोभित होती थी जैसे दोनों के बीच में संध्या काल। तो महाकवि कालिदास ने कितना सुंदर भाव लेकर के ये श्लोक लिखा है। एक बार फिर सुनिए कि पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन और प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे साविरराज धेनुर और दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या। इस प्रकार से प्रतिदिन उस गाय नंदिनी की सेवा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। आगे कालिदास लिखते हैं कि इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थम और समम महिष्या महनीय कीर्ते
और सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य और दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थम। संतान प्राप्ति के लिए इस प्रकार के उस नंदिनी की सेवा रूपी व्रत को धारण करते हुए, उसकी सेवा करते हुए उन महान कीर्ति वाले राजा दिलीप के कितने दिन व्यतीत हो गए। सप्तव्यतीयुस् त्रिगुणानि तस्य, 21 दिन व्यतीत हो गए। सप्त त्रिगुणानि अर्थात 21 दिन व्यतीत हो गए। राजा को उस गाय नंदिनी की सेवा करते करते 21 दिन व्यतीत हो गए। तो इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थम और समं महिष्या महनीय कीर्ते सप्तव्यतीयुः त्रिगुणानि तस्य और दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। और जब इतने दिन व्यतीत हो गए तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपका जब वर्ष बीतने लगता है तो फिर परीक्षा की घड़ी आती है, वैसे ही बिना परीक्षा के कार्य की सिद्धि का पता ही नहीं चलता। कार्य का पता ही नहीं चलता कि आप कार्य को मन से कर रहे हैं, आपने मन से उसको पढ़ा है, अध्ययन किया है कि नहीं किया है। जब परीक्षा होगी, परीक्षा के बाद जब आपको अंक पत्र मिलेगा, मार्कशीट मिलेगी, तब पता चलेगा। तो राजा इतने समय से परीक्षा कर रहे हैं, आज वो गाय की सेवा कर रहे हैं, 21 दिन हो चुके हैं, कैसे पता चलेगा कि राजा ने मन से उसकी सेवा की है या नहीं। इसलिए परीक्षा की घड़ी आई। अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावम् और जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनु गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम और गौरी गुरोर्गहुवरमाविवेश। अन्येद्युरात्मा अनुचरस्य भावम्, अपने अनुचर अपने सेवक के भाव को जानने की इच्छा से उस गाय ने परीक्षा लेनी चाहिए। 22वें दिन अन्येद्युरात्मा अनुचरस्य भावम् जिज्ञासमाना मुनि होमधेनु, मुनि वशिष्ठ के यज्ञ की वो गाय नंदिनी ने अपने सेवक की भावना को जानने के लिए परीक्षा लेनी चाहिए। और इसलिए क्या हुआ, गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम और गौरी गुरोर्गहुवरमाविवेश। वो नंदिनी गाय चरते 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 हिमालय पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गई। और राजा दिलीप को ध्यान लगाए बैठे थे, उनको पता नहीं चला, चरते चरते वो गुफा में प्रवेश कर गई, हिमालय पर्वत की गुफा में। तो अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावम् जिज्ञासमाना मुनि होमधेनु और गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम और गौरी गुरोर्गहुवरमाविवेश। साधुस्प्रधर्षा मनसापि हिंस्रै और इत्यत्रिशोभा प्रहिते क्षणेन अवलाक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण और प्रसह्य सिंहः किलतां चकर्ष। साधुस्प्रधर्षा मनसापि हिंस्रै, उस वन में बहुत सारे हिंसक पशु थे, लेकिन हिंसक पशु कोई मन से भी उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि वो साधारण गाय नहीं थी, वो मुनि के यज्ञ की गाय थी, साक्षात कामधेनु की पुत्री थी नंदिनी। तो राजा इसलिए आज निश्चिंत हो गए हैं, कुछ इस गाय पर तो कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता। लेकिन चरते चरते वो हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई। और अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण और प्रसह्य सिंहः किलतां चकर्ष। जब राजा देख नहीं रहे थे, ऐसे समय में ही एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया। प्रसह्य सिंहः किलतां चकर्ष, एक सिंह ने उसको दबोच लिया, जकड़ लिया उसे।